हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो रसायन विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो कक्षा 10, कक्षा 12 और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन को मैं सारे फार्मूलों को बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। लगभग 50 या 55 क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझते हैं, तो हर एक फार्मूले को समझते हैं। जैसा कि पहला फार्मूला आपका जल का आपका पता है H2O होता है। आपका जल का कोई पूछे, कभी कभी कोई बर्फ़ का पूछ लेता है, तब आप H2O ही बताएंगे। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, जो अणु सूत्र है, वो है भारी जल का फार्मूला होता है D2O होता है, D2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला हो जाएगा CO। इसके बाद आपका आता है फिटकरी का, जिसका नाम है रासायनिक पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट, तो इसका फार्मूला हो जाएगा K2SO4 पॉइंट Al2SO4 का होल ट्राइस पॉइंट 24 H2O। फिर से समझ लीजिए, K2SO4 पॉइंट Al2SO4 का होल थ्राइस पॉइंट 24 H2O हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, इसे बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसके बाद आता है कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO, इसको बिना बुझा चूना कहते हैं। अगला जो हमारा है वो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको चूने का पत्थर भी कहते हैं। ये आपका रासायनिक नाम है, ये तो हमारा साधारण नाम है। चूने का पत्थर का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है खाने का सोडा, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका नाम फार्मूला हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3 आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद आएगा आपका कास्टिक सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसका अणु सूत्र हो जाएगा NaOH हो जाएगा। अणु सूत्र आपका NaOH हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला है वो है कास्टिक पोटास। इसका जो रासायनिक नाम अणु सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा KOH, और रासायनिक नाम हो जाएगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। के को कहते हैं पोटेशियम, OH को कहते हैं हाइड्रोक्साइड। हमारा जो अगला है वो है कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास का फार्मूला हो जाएगा कास्टिक पोटास का ही हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही इसे कहते हैं। और इसके बाद आपका जो है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हमारे शरीर में कौन सा अम्ल? HCl अम्ल पाया जाता है शरीर में सबसे ज़्यादा। इसके बाद हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणु सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा H2SO4, और इसको बोलते हैं अम्लों का राजा। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहते हैं क्या? अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला हमारा है आर्थोफास्फोरस अम्ल। इसका अणु सूत्र हो जाएगा H3PO3 हो जाएगा। आर्थोफास्फोरिक अम्ल का अणु सूत्र हो जाएगा H3, यहाँ पर PO4 हो जाएगा। जब फास्फोरम, ये माँ है, यहाँ पे ये माँ है, जब माँ पूछेगा आर्थोफास्फोरम अम्ल तो H3PO3 लिखेंगे। आर्थोफास्फोरिक अम्ल कहेगा तो H3PO4 हो जाएगा। अमोनिया का अणु सूत्र आपको पता है NH3 होता है। फास्फीन का अणु सूत्र आपका PH3 हो जाएगा। ओजोन का अणु सूत्र आपका O3 हो जाएगा। इसके बाद आता है पोटेशियम पर मैंगनेट का, ये हो जाएगा आपका KMnO4, जिसे आप लाल दवा भी कहते हो। इसके बाद हमारा अगला है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, K2Cr2O7 हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का। मेथेन का अणु सूत्र हो जाएगा CH4। एथेन का अणु सूत्र हो जाएगा C2H6 हो जाएगा। प्रोपेन का अणु सूत्र हो जाएगा आपका C3H8 हो जाएगा। मेथिल एल्कोहल का अणु सूत्र CH3OH हो जाएगा। मेथिल को CH3 से प्रदर्शित करते हैं, और OH अगर लगा हो तो उसको एल्कोहल कहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। बढ़ते हैं अगले अणु सूत्र की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि एथिल एल्कोहल का फार्मूला, तो एथिल को C2H5 कहते हैं और एल्कोहल लगा है तो OH, तो इसका फार्मूला हो जाएगा C2H5OH। प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल को C3H7 से इसका अणु सूत्र होता है, और एल्कोहल के लिए तो OH। एथिल ब्रोमाइड, एथिल को C2H5 यहाँ पर हमने लिखा ही है, ब्रोमाइड के लिए Br लगाएंगे। क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है CHCl3, क्लोरोफार्म का अणु सूत्र होता है जो बेहोश करने वाली दवा होती है उसमें यूज होता है।
इसके बाद आता है आपका आइडोफार्म CH3I होता है, CHI3 ये आपका आइडोफार्म का अणुसूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है फार्मेल्डिहाइड का HCHO, फार्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र होता है HCHO। इसके बाद आता है एस्टेल्डिहाइड का CH3CHO, ये आपका एस्टेल्डिहाइड का अणुसूत्र हो जाएगा। एस्टेल्डिहाइड का अणुसूत्र CH3CHO हो जाएगा। एसीटोन का अणुसूत्र हो जाएगा आपका CH3COCH3, ये एसीटोन का अणुसूत्र हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा फार्मिक अम्ल का HCOOH, जो चींटियों के डंक में या मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल का अणुसूत्र हो जाएगा HCOOH हो जाएगा। इसके बाद आता है ऑक्जेलिक अम्ल का अणुसूत्र हो जाएगा COOH का होल ट्वाइस 0.2H2O, ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल का अणुसूत्र हो जाएगा। इसके बाद आएगा मेथिल एमीन, तो मेथिल का अणुसूत्र होता है CH3 और एमीन को NH2 लिखते हैं, NH2, तो ये हो जाएगा CH3NH2, मेथिल एमीन का अणुसूत्र हो जाएगा। इसके बाद आएगा एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र CH3COOH होता है, सिरके में पाया जाने वाला अम्ल होता है। इसके बाद आता है एसिटामाइड, एसिटामाइड का अणुसूत्र होता है CH3CONH2 होता है। इसके बाद आएगा प्रोपेनमाइड का CH3CH2CONH2, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर C एक है, एक यहाँ 2 C है, तो C2, 3 H यहाँ पे, 2 H यहाँ पे, तो H5 और CONH2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रोपेनमाइड का, यहाँ पे प्रोपेनमाइड का, तो ये तो हुई एथिल एमीन का, एथिल का फार्मूला C2H5 और एमीन के लिए NH2। एथिल एसीटेट, एथिल का फार्मूला CH3 यहाँ पे लगा C2H5 और एसीटेट का फार्मूला हो जाएगा CH3COO, ये एसीटेट का फार्मूला है, एथिल का तो C2H5 होता है। मेथिल एसीटेट, तो एसीटेट के लिए CH3COO और मेथिल के लिए होता है CH3 होता है। एथिल के लिए C2H5 और मेथिल के लिए CH3 होता है। नौसादर का फार्मूला क्या हो गया है? NH4Cl, इसका अन्य नाम भी है अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड भी आप इसे बोल सकते हो। इसके बाद आपका आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र होता है NH4, अमोनियम को NH4 और हाइड्रोक्साइड को OH से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आएगा आपका अमोनियम नाइट्रेट का अणुसूत्र, अमोनियम नाइट्रेट का अणुसूत्र हो जाएगा NH4, नाइट्रेट का हो जाएगा NO3 हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट का अणुसूत्र हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस 0.SO4 हो जाएगा अमोनियम सल्फेट का अणुसूत्र। इसके बाद आएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6, जो ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है वही आपका फ्रक्टोज का भी अणुसूत्र होता है। इसके बाद आएगा आपका मेथिल एमीन, मेथिल का अणुसूत्र होता है CH3 और एमीन का हो जाएगा NH2 हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड का अणुसूत्र हो जाएगा CH3 और CH3CO क्लोराइड के लिए Cl हो जाएगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा अणुसूत्र PCl5 हो जाएगा और फास्फोरस टेट्राक्लोराइड का PCl3 हो जाएगा। फिनॉल का अणुसूत्र C6H5OH होता है। डाई एथिल ईथर का अणुसूत्र C2H5O C2H5 होता है। मेथिल एमीन का अणुसूत्र CH3NH2 होता है और एनिलीन का अणुसूत्र C6H5NH2 होता है। ये वो रिएक्शन है जो हाई स्कूल और इंटर और 11th में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इन सारे फार्मूलों को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिस कारण आपको रिएक्शन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो जो हमारा अगला पार्ट होगा जो बचे हुए हैं उसको भी बता देंगे, नहीं तो आपके रिएक्शन की वीडियो होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।